हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो पीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके ही जीएस के प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आचार्य नरेंद्र देव जो थे यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम्स जोन्स ने किया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। कौन? कालिदास। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद की जगह सम्मेलन भी हो सकता है, धर्म सम्मेलन या संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ही पहली बार पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म से अवगत कराया था। पश्चिमी दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था 1760 ईस्वी में, और इन्हीं समय तीसरा कर्नाटक युद्ध हो रहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, इन्हें ही मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह जो हुआ था यह छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के अंतर्गत रांची आता है, सिंहभूम आता है, मानभूम आता है, पलामू आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के आरा से, आरा जगदीशपुर एक ही है, आरा जिला है, जगदीशपुर गांव है, यहीं से नेतृत्व किया था किसने? कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का। नाना साहब कानपुर से किए थे और इसका साथ दिया था तात्या टोपे ने। नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंधुपंत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद का गठन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय जो थे, भारत के प्रथम वायसराय वह कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो विलियम बेंटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना एक भव्य दरबार लगाया, वह राजा था। वह राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम के ही द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगाली नियंत्रण से गोवा किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो 1961 ईस्वी में 19 दिसंबर को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से वापस भगाया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई? तो वुड डिस्पैच 1854 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? शांति निकेतन की
स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो अकबर शाह द्वितीय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पच्चीकारी या पितरादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म की जगह सम्यक आचरण भी दिया रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु तीन रत्न आवश्यक होता है, जिनमें सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक कर्म यानी सम्यक आचरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया? तो कनिष्क ने। कश्मीर के कहाँ? तो कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बड़े देशों के लिए आदर्श सही नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम का अर्थ होता है प्रमाणित करना, तो उत्प्रेषण को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट की संख्या 60 है, मणिपुर में भी 60 है, हिमाचल प्रदेश में 68 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243 है। वही विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है? 75 है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इन तीनों में बताना है कौन पहले आएगा। तो यूपीएससी का अध्यक्ष पहले कौन आता है? मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसके नीचे आता है यूपीएससी का अध्यक्ष, उसके नीचे नीति आयोग के सदस्य, उसके नीचे कैबिनेट सचिव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो बना था वह कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश बना था। कौन राज्य? आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1960 के दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बीज उर्वरक जल तकनीकी। और भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वह कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। वही विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करना असंगठित क्षेत्र में समस्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वही संगठित क्षेत्र में समस्या नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष स्तर के बैंक का नाम है। शीर्ष स्तर के बैंक का नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसे ही नाबार्ड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है
यह 1 हेक्टेयर से कम होता है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि वैश्वीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश ये शामिल नहीं होता है वैश्वीकरण में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुइल नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो सुइल नदी परियोजना जो है यह हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है और बताना है आपको कमेंट में कि सुइल नदी जो है यह किसकी सहायक नदी है। बहुत इजी प्रश्न है, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिनिकॉय व लक्षद्वीप को पृथक यानी अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर बहती है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है। जंगली गधों का अभयारण्य जो है यह गुजरात के कच्छ के रण में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति जो है यह खासी जनजाति होती है और खासी जनजाति भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होता है और यह मुख्य रूप से मेघालय में है। कौन जनजाति? खासी जनजाति है और ये जो है झूमिंग कृषि करती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है यानी सुबह होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। तो वहाँ पे लगभग सूर्योदय जो होगा 7 बजे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 30 डिग्री का अंतर होता है। 30 डिग्री बराबर जो है 30 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 30 डिग्री बराबर 120 मिनट हो जाएगा। 30 गुना 4 करेंगे 120 मिनट बराबर 2 घंटा यानी 2 घंटा बढ़ जाएगा। तो लगभग 7 बजे प्रातः होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नॉर्दर्न लाइट्स के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। कौन सी परत जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आयनमंडल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी कटक अवस्थित है। 90 डिग्री पूर्वी कटक कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है। तो यह है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है यह 3 देशों कौन कौन देश में विभाजित है। तो इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनेई में। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है यह विभाजित है किन किन देशों में। बोर्नियो द्वीप जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई देश में विभाजित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूर बेसिन किस देश का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है रूर बेसिन जर्मनी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिल्वर कणों में से किसे कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोके रखती है। तो यह काली मृदा होती है। काली मृदा में जलधारण की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप। जापान में कुल 4 द्वीप है। होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोको है और क्यूशू है। और अगला क्यूशू है। इन चारों द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप जो है यह होन्शु द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित देश में किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड जो है यह किस देश का भाग है आपको यह बताना है। तो यह डेनमार्क का भाग है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। परमाणु के नाभिक में
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यह नाभिक के बाहर में चारों ओर घूमते रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋणात्मक आवेश होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, इसे प्रगलन या स्मेल्टिंग कहा जाता है, स्मेल्टिंग कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पित्तल के घटक है। पित्तल के घटक पूछा है, तो पित्तल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना CaO को कहा जाता है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और CaO का पूरा नाम क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। बुक में दिया गया है, और इससे पहले मैं बता दूं कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले टोटल शुरू से अंतिम जितना भी प्रश्न होता है उनका आंसर पहले चेक करता हूं अपना दृष्टिकोण से, कौन सही है कौन गलत है। इसका आंसर तो गूगल के अनुसार यह सदैव बढ़ता है, और बुक के अनुसार यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। इन दोनों में आप बताइएगा कौन सही होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है। तो पोटेशियम धातु जो है यह सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है इनमें। अगला नंबर क्वेश्चन है लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सस्ते आभूषण बनाने में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो जर्मन सिल्वर का भी, मूंज मेटल का भी, और डच मेटल का भी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बायोगैस का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रमुख है, बायोगैस का पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मीथेन। और बायोगैस में 50 से लगभग 70% तक मीथेन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे गलत टाइपिंग है। निम्नलिखित में से किसके कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो स्ट्रोंशियम के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लवण युक्त वातावरण में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो इसे लवणोमृतभेद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है खारे पानी में भी उग जाता है, जिसमें लवण की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ भी ये उगता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है कौन चीज़। तो पर्णहरित। परागन की सुपरिभाषा है। परागन जो है यह परागकण के परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया या प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। यह मिट्टी से अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है कौन। तो पौधा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सीडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। ये सभी जो है अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म इन सबों को कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का हिंदी क्या होता है, अनावृत बीजी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। अमृता पटेल। अमृता पटेल जो है यह डेयरी विकास के बारे में योगदान दिया था, डेयरी विकास में योगदान दिया था। इंदिरा नूई जो है, इंदिरा नूई यह पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं। पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। सुनीता नरेन जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी के सुनीता नरेन जो है यह पर्यावरण विज्ञान में अपना योगदान दी थी। और
नीलेकनी जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4। यानी एक का जो है अमृता पटेल का संबंध डेयरी विकास से, इंदिरा नूई का संबंध पेप्सिको से और सुनीता नारायण का संबंध पर्यावरण विज्ञान से, नंदन नीलेकनी का संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जे भाभा लिखा है, जे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो लुमियरे ब्रदर्स को सिनेमा के आविष्कारक कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया? जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स मैकिन्टॉश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? तो यह रबर के टायर का आविष्कार किया था। कौन? जेबी डनलप ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक थे? तो यह थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था किसके द्वारा? तो तत्कालीन सोवियत यूनियन द्वारा। सोवियत यूनियन किसको कहा जाता है? रूस को। इसी के द्वारा जो है पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक प्रथम था। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी यह सुचेता कृपलानी थी। सरोजिनी नायडू जो थी यह प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? यूपी की। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? यह गीत जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? हरित क्रांति शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया? तो विलियम गोड के द्वारा। कब? तो 1968 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग का संबंध जो है यह यूएसए यानी अमेरिका से है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए है? तो यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। और अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और द्रौपदी मुर्मू क्या राष्ट्रपति है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो थी यह 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रही थी। 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह द्रौपदी मुर्मू हैं। और ये कमेंट में बताइएगा कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर के विरोध का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बिहार का प्रदेश के रूप में गठन हुआ था? तो 1912 में। कब? तो 22 मार्च को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जो थे यह कौन थे? गांधी जो थे यह धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयास से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर यहाँ पे बांकीपुर नहीं रहता तब पटना को टिक करना था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? कब? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में इसे कैद करके रखा गया था। बांकीपुर जेल कहाँ पे है? तो पटना में। और वर्ष 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेरा युवा भारत नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोस्टा सेरेना नामक भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज प्रारंभ किया गया? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।